नाज़रीन, इलेक्शंस की तारीख आ गई, लेकिन सवाल वहीं पे मौजूद है। इलेक्शंस तो होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी कर दिया है कि किसी भी टीवी चैनल पर यह खबर नशर ना की जाए कि इलेक्शंस में किसी किस्म का इबहम है। इलेक्शन लोहे पर लकीर है, जो इलेक्शंस के हवाले से इबहम पैदा करेगा उसके खिलाफ पैमरा के जरिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शंस होंगे, अपने वक्त पर होंगे। 8 फरवरी 2024 पर रोज जुमेरात पोलिंग डे है इंतखाबात के लिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे, क्या ये इंतखाबात ट्रांसपेरेंट होंगे, क्या ये इंतखाबात बगैर किसी फेवरेटिज्म के करवाए जाएंगे। ये ऐसा सवाल है जो सवाई मुस्लिम लीग नून के बाकी सब सियासी जमातें पूछ रही हैं, लेकिन कल मुस्लिम लीग नून ने भी हद कर दी। यानी मियां जवेद लतीफ साहब ने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है। पहले कहा जाता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड या तराजू उस वक्त पूरा होगा जब बहुत से फैसले हो जाएंगे। बहुत से फैसले हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और इस वक्त रियासती शिकंजे के अंदर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कह सकती है कि सिकल्ले शेरा, या वो मुहावरा इस्तेमाल होता है कि कुब्बे को ठोकर लगी तो उसका बल निकल गया। सेम इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही गलती की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बल निकल गया है। यानी एक वक्त था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा अपने हलके में नजर नहीं आता था और अब पीछे के तमाम उम्मीदवार मंजर से गायब हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या दरकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो अभी भी उनको मिला नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकती है कि उनको प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इतराज कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्यों पनप रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही को प्लेइंग फील्ड मिल रही है? इस वक्त लाडली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी हुई है और किसी जमात को प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मियां जवेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे थे वो आपके सामने रखने से पहले ये जहन नशीन कर लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही कैसे पता था कि इलेक्शन की तारीख कब की होगी, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसफ अली जरदारी साहब हों, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछ लें इंतखाबात की तारीख का, उनको पता है कि इंतखाबात कब होंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज ये एक फिजा को क्रिएट करने के लिए ऐसा कहा जाता था, या वाकई ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता था कि इलेक्शंस कब होने हैं। राजा रियाज साहब जो किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और फिर वो मुतमनी रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के हवाले से, लेकिन अब तो वो भी टिकट हासिल करने के लिए लाइन में खड़े नज़र आते हैं। राजा रियाज साहब ने क्या फरमाया था, उनका वीडियो बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश में है कि वो फरमा रहे थे कि इलेक्शंस 15 फरवरी से 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद में ही होंगे। यानी कि उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी की तारीख देगा, पहले से उनको मालूम था, लेकिन अगले 4-5 दिन का इसलिए कहा कि कुछ बात पर पर्दा रह जाए। दूसरा राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते रहे कि इलेक्शन फरवरी 2024 में ही होंगे। सवाल ये है कि ये कुछ हिसाब किताब है, बस यही 2 शख्सियात ही मैथ के एक्सपर्ट थी जिनकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट साबित हुई, या कुछ ऐसी राजदारी थी जो सिर्फ इन शख्सियात को ही पता थी। इस हवाले से तफसीलात और किसी को नहीं पता थी। अबव ऑल पीपल्स पार्टी को भी कुछ पता नहीं था, यह पीपल्स पार्टी खामोश थी और ये तासुर ला रही थी कि यहाँ माहौल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ही साजगार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी डू मोर का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, या आज के जो मुक्तदर लोग हैं उनसे कि डू मोर मुस्लिम लीग नून चाह क्या रही है। मियां जवेद लतीफ साहब की तरफ से जो पैगाम आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से ही था, क्योंकि वो तर्जुमानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की करते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून की ही पॉलिसी होगी। मियां जवेद लतीफ साहब ने कहा कि साजिश हो गई, जहन साजी की गई, लेकिन कुछ और भी करें ना, कुछ और भी होना चाहिए। डू मोर, अब क्या और होना चाहिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां जवेद लतीफ साहब ही जानते हैं, और भी कुछ चाहिए। अभी तक भी तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं उनके मुताबिक, और दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खैर मुकदम किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका भी लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर असम्बली असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन हकाम ने गिरफ्तार किया। असद कैसर की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि इलेक्शन का ऐलान होने के एक दिन बाद ही पीटीआई की क़यादत को इस तरह की फैशिज्म का सामना है। चीफ जस्टिस को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसी फैशिज्म का जल्द अज जल्द खात्मा हो, वरना धांधली के ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में होते रहेंगे। सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। असद कैसर की गिरफ्तारी पर तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि असद कैसर की गिरफ्तारी मुनसफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला पीटीआई को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखने का मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को पाकिस्तान यकसा माहौल की फराहमी यकीनी बनाए, लेकिन अहम बात यह है कि 9 मई के बाद जब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे, तो तब यह खबर सामने आई थी कि पीटीआई की तरफ से असद उमर और परवेज़ खट्टक मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर 1 जून को चेयरमैन इमरान खान का ये ट्वीट भी सामने आया था कि मैंने जो मुज़ाकराती टीम बनाई थी, इसके सीनियर मेंबरान असद कैसर और परवेज़ खट्टक को एजेंसीज ने मुलाकात के लिए बुलाया और अब उन्हें गैर कानूनी तौर पर एक सेफ हाउस में तहवील में रखा गया है और उन पर जोर दिया जा रहा है कि रिहाई के लिए वो तहरीक इंसाफ छोड़ दें। और फिर 1 जून को ही परवेज़ खट्टक ने असद कैसर के साथ ही बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन असद कैसर ने पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाद में परवेज़ खट्टक ने अपनी पार्टी बना ली और असद कैसर पीटीआई से ही मुंसलिक रहे। और कुछ दिन पहले असद कैसर दोबारा से मुतहर्रिक हुए और अली मोहम्मद खान के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मुताबिक असद कैसर और महकमा सेहत के 4 अफसरान पर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजमान कसूरवार पाए गए हैं। मुलजमान ने सरकारी खजाने को 1,64,55,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे और जो इलेक्शंस हैं वो मतनाज़े बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना शिकवा करती हुई भी नज़र आ रही है और इलेक्शंस के बाद भी वो इसी तरह से अपना शिकवा करती हुई नज़र आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।